कुकिंग विदाउट सीइंग सेकेंड पार्ट। शैली सक्सेना आज कंप्लीट मील बना के दिखाएंगे। जी मैम, फर्स्ट देखो मैंने जैसे आपको फर्स्ट सेशन में बताया था हाउ टू ऑर्गेनाइज योर किचन एंड मैम वॉइस कट रही है। आपकी वॉइस में कोई कैसी है, प्रॉब्लम है? मतलब अच्छा दालों का नहीं, देखो अभी शैली मैम अपना किचन के ये जो दिखा रहे हैं वो ज्यादा आपके फैमिली मेंबर्स के लिए या लो विजन वालों के लिए है। तो जो शैली मैम बता रही हैं वो अपना अलग अलग डब्बे दिखा रही हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी जो चीजें उनके काम में आती हैं वो उन्होंने रखी हुई हैं। जैसे देखो मैम, ये मुझे पता है कि इसमें नमक है, ठीक है, मैं इसकी वॉइस से भी पहचान, ओके ठीक है। ये नमक का अलग शेप का डब्बा है और ये ऊपर मैंने अलग से रखा हुआ है। ये देखो दिखने में व्हाइट होंगे दोनों, मैम आपको दिख रहे होंगे। शैली तुम्हारी बीच बीच में आवाज कट रही है, या तो तुम मतलब वीडियो भी अब रुक गया है तो शायद कहीं कनेक्शन में प्रॉब्लम है। हाँ अभी आया, तुम्हारे बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो शैली ने दो चीजें बताई कि दोनों चाहे सफेद रंग की हो। शैली दूसरा क्या था? चीनी थी जो तुम्हारे राइट हैंड में? क्या चीज? नहीं शैली, आवाज का कुछ करना पड़ेगा। अगर वीडियो की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो आवाज ज्यादा जरूरी है कि उसमें क्लैरिटी हो। मैं दूसरा डोर भी ओपन, हाँ अभी बिल्कुल ठीक आई, पर वो बीच बीच में गायब हो जाती है। ठीक है, जो नहीं शैली बिल्कुल नहीं आ रही अभी आवाज। मैम फोन को एक बार रिस्टार्ट कर दीजिए। तुम शैली मैम को बता रहे हो? यस मैम, फोन को एक बार रिस्टार्ट करके फिर से ज्वाइन कर देने से वो नेटवर्क सही हो जाता है। अच्छा शैली, ये डॉक्टर असित मोहपत्रा बता रहे हैं आपको कि फोन का आप रीस्टार्ट कर दीजिए तो आपका ठीक हो जाएगा। आज किस किस के यहाँ बारिश आई? मैम हमारे यहाँ तो है। मैम बारिश का तो नहीं पता, हीटिंग बहुत हो रही है। बिल्कुल, वो जो बंगाल का वो था ना स्टॉर्म, मुझे लग रहा है वो आ गया एनसीआर में आज। मैडम आवाज नहीं आ रही। बेटा अभी तो कुछ बोल नहीं रहा ना कोई।
मैडम ऑडियो और वीडियो के लिए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क लगता है, इसलिए एक तरफ ऑडियो ही चलेगा और वीडियो चलेगा। शैली, तुम अगर वो है तो प्रॉब्लम वो छोड़ दो फिर, वीडियो वाला, और तुम उसी तरह समझा दो जैसे तुमने लास्ट टाइम समझाया था। मैम अगर सामने बैठकर अगर वीडियो के सामने बोलेंगे तो फिर एक चीज अलग है, लेकिन इधर दूर से बात करेंगे वीडियो ऑन करके, फिर से थोड़ा प्रॉब्लम्स भी होने के चांसेस बहुत है। शैली सुन लो ये डॉक्टर मोहपत्रा क्या बता रहे हैं आपको। अभी मैम ने मीटिंग छोड़ दी है, शायद दोबारा कनेक्ट होंगी। हेलो मैम, अब आ रहा है? हाँ 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 अब सही। मैंने बंद कर दिया लैपटॉप। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं ये अपना ये स्टोरेज का वो दिखा रही थी कि डिफरेंट शेप्स हैं, ये जैसे नमक अलग रखा हुआ है, ये स्क्वायर शेप का बॉक्स है, ऐसे ही दालों को मैंने डिफरेंशिएट किया हुआ है। जैसे अब मैं ये बॉक्स उठाऊंगी तो मुझे मालूम है इसमें मेरी अरहर की दाल है, तो मैं वैसे एक बार वान्या बेटे बॉक्स की तरफ फोकस करो। मैंने एक बार इसको पकड़ा। हाँ हाँ शाबाश, गुड। तो मैम ये जैसे ये है ना, इसको ये मतलब मुझे पता है ये अरहर की दाल है और ये चने की दाल है, राइट। तो वैसे मैं इसको छू के भी पता कर सकती हूँ, पर मैंने इसको फिर भी एक कंफर्मेशन के लिए अलग अलग बॉक्सेस में कर रखा है, राइट। तो ऐसे ही मेरा नीचे है, ये है, ये मैं बता देती हूँ क्या है, वैसे कई बार भूल जाते हैं। तो ये मैम उड़द की छिलकों वाली दाल है, राइट। वेरी गुड। आपको शो करा देती हूँ जो लोग देख सकते हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, गॉट इट। तो ये मैं स्टूडेंट्स के लिए टिप दे रही हूँ कि अगर आपको जिन चीजों में कंफ्यूजन है, मान लो चीनी और नमक में, तो उनको एक जैसे डब्बे में मत रखना, दोनों का शेप अलग होगा तो आप शेप से पहचान जाओगे। जैसे मैम ये दलिया है तो डेली जैसे हम यूज करते हैं, तो इसको मैंने एक अलग से लंबे से बॉक्स में रख रखा है। ओके ओके ओके। तो ये और जो कहीं शैली मैम पर ने जो पिछली बार कहा था कि किचन अपने आप सेट करो, जिससे तुम्हें पता हो कि कौन सी चीज तुमने कहाँ रखी है। मैम ये चाय पत्ती है, ये मुझे कंफर्म थोड़ा सा मैं फिर भी हाँ ये चाय पत्ती है। तो मैं छू के भी मेरे को मतलब एक्चुअली हैबिट हो चुकी है कि मैं स्मेल से और वो उस चीज को कर सकती हूँ। अगर आप डेली बेसिस पे आप कोई काम करेंगे तो आपको भी हो जाएगी, ऐसा कोई मुश्किल टास्क नहीं। चलो गुड। ये मेरा पल्सेस का बॉक्स वो हो गया स्टोरेज। इधर ये मेरा मसाले वगैरह सब इधर है, राइट। मैंने बताया मैंने अलग ड्रॉर बना रखी है। तो मैम देखो जैसे ये है, ये लाल मिर्च है, right? ये मेरे को छूने से इसके वेट से ही पता चल गया। तो ऐसे ये धनिया है, क्योंकि मैंने अभी पीस के रखा है, इसको फिल किया है। तो इस तरीके से अगर सेम है, ये नमक है मैम, इसकी वॉइस से ही पता चल जाता है ये नमक।
ठीक है मैम। तो इस तरीके से मैंने गरम मसाला को अलग से बॉक्सेस में, क्योंकि इसकी क्वांटिटी भी ज्यादा होती है, तो अलग से इसको मैंने, लंबा सा एक बॉक्स है, थोड़ा चौड़ाई ज्यादा है इसकी, तो खुद ही मैं सब मसाले वसाले भी मैं खुद ही पीसती हूँ घर पे। तो उसी हिसाब से मैंने इसको मैनेज कर रखा है। अब जैसे मान लीजिए मैंने मैम ये एक छोटी सी वो उठाई, क्योंकि इसमें मुझे मालूम है जीरा है, इसकी शेप बिल्कुल डिफरेंट है, छोटी साइज की है। अब जैसे ये है, ये हींग है, मालूम है मुझे कि इसकी शेप भी बिल्कुल छोटी सी डब्बी है। तो आप जैसे रेगुलर बेसिस पे यूज करेंगे तो आपको उनकी शेप्स की आदत हो जाएगी। तो ये जैसे मैम इसका डिफरेंट शेप है, तो ये मेथी दाना है, तो मैं वेरी आपको दिखा देती हूँ। ये मेथी दाना ये है, वॉइस से भी पता चल जाता है मैम, आप जैसे ना, ये देखिए, ये मेथी दाना है। तो जैसे हम कोई छोंक वोक लगाते हैं तो उसमें यूज करते हैं ना, जैसे सब ऐसे ही, अजवाइन की स्मेल अलग होती है, मेथी दाने की अलग होती है। तो ये जैसे गुड। अलग है, वैसे ये काली मिर्च है, मैं छू के भी और उसकी फ्रेगनेंस से भी बता सकती हूँ ये काली मिर्च है, राइट मैम। ठीक है, बढ़िया। तो इस तरीके से सारी चीजों को अलग अलग उसकी शेप्स की बॉक्सेस में मैंने खुद से, मतलब ये होता है कई बार किसी चीज के साथ बॉक्सेस आपके फ्री आते हैं, तो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, उनको रख लेती हूँ। हाँ हाँ, हाँ, बहुत तो मैं, बढ़िया। अब हम अपने मील की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट तो ये है कि हमें आज दाल राइस बनाना है, तो मुझे पता है मेरे बर्तन कहाँ रखे, राइट। तो मैंने कुछ भी ऑर्गेनाइज इसलिए नहीं किया मैम, क्योंकि ताकि इनको सब कुछ पता रहे मैंने कैसे कब क्या निकाला। ठीक है, ठीक तो है। मैं सारा सामान पहले ही निकाल के रख लेती। फर्स्ट ये है कि आप कोई भी बर्तन यूज करो, क्योंकि आप एक विजुअलिंग पर्सन हो, उसको वॉश आउट कर लो, आपको नहीं पता रहेगा उसमें कुछ है या नहीं है। तो मैं वॉश आउट कर रही हूँ उसको। अच्छा, गुड। ये एक अच्छी टिप है कि अगर आप कोई भी बर्तन उठाओ तो पहले आपको जगह पता होनी चाहिए, अगर आपने अपने आप सेट किया है, और उसके बाद उसको जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड जस्ट क्लीन इट विद वाटर। यस मैम, सिंपल वाटर से क्लीन किया है। अब आती है हमारे गैस को स्टोव के ऑन करने के बाद, कुछ भी चॉपिंग नहीं किया मैंने अभी। ठीक है। देखो फर्स्ट जैसे मैंने बताया था गैस को कैसे ऑन करना है, आपने बर्नर पे हाथ टच किया, क्योंकि गर्म नहीं है कुछ भी, इसको सेट कर लेना प्रेशर कुकर को, ठीक है। मुझे हैबिट है, अब ये नॉब मैंने बोला था एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, तो इसको मैं हॉरिजेंटल शेप में ले आई हूँ ताकि ये फुल फ्लेम पे हो। प्रेशर कुकर को थोड़ा सा उठाया और लाइटर को पिन कर लिया वहीं पर, तो एग्जैक्टली आपकी एक वॉइस भी आएगी बंद होने की, राइट। तो मैं इसको सिम पे कर देती हूँ, अभी मुझे कोई ज्यादा टास्क नहीं करना है। तो ये सिम पे इतना मेरा बर्तन गर्म हो रहा है। नेक्स्ट टिप था हमारा कि हमें उसी मेजरमेंट में ऑयल चाहिए, राइट। तो मैं इसको भी क्लीन कर रही हूँ एक बार पानी से। ये मेरा स्पून है, जितना मुझे एक फैमिली के लिए, मतलब एक टाइम का मील बनाना है, तो इसमें मेरा जो ऑयल की क्वांटिटी है वो पूरी इनफ आएगी, राइट मैम। तो जैसे मैंने इसको इसमें कर दी, इसका भी पानी सूख जाएगा, ठीक है। ये सिंपल है, कुछ भी गर्म नहीं होगा, इसलिए कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। इतने हम अपना दूसरा काम करते हैं। ये मेरा नाइफ है, मैंने अपनी प्रॉपर जगह रखा हुआ है। इतने मैं अनियन काट देती हूँ। ये मैंने एक प्याज निकाल के रखी है, एक प्लेट लेती हूँ, छोटी सी डिश, ठीक है। अब हम एक छोटा सा, मैं डायरेक्ट आपको दाल बनाएंगे कि कुछ भी आपको चौक लगाने की जरूरत ना पड़े, राइट। मैं इसको पील करी, देखो अनियन को मैंने ऐसे पकड़ा है, ठीक है, बिल्कुल राउंड शेप में जैसे हम पकड़ते हैं नाइफ से, उसका ऊपर का जहां पर उसका जड़ होता है उसको मैंने हटा दिया। ऐसे ही दूसरी साइड से दोनों तरफ से बॉल शेप में काट दिया, ठीक है। अब किसी को अनियन छीलना है, मुझे इसको हाफ कर दिया, थोड़ा सा इसको हार्ड है तो इसको टाइट से पकड़ना है, कुछ कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसका ऊपर के पील को मैंने हाफ कर दिया, दो भाग में बांट दिया, तो ऊपर का छिलका इजीली उतर जाएगा, देखो, ठीक है। ऊपर का छिलका उतर गया। इसकी है हमने अनियन की उतार दी है, ऐसे ही मैं दूसरे पार्ट की उतार देती हूँ। ये उतार दिया मैंने, ठीक है। तो मैं इसको वॉश आउट कर रही हूँ। मुझे एक ही अनियन चाहिए,
अब इसको चॉप करना हमने, डस्टबिन मेरा इधर है वो मैंने कर दिया। ठीक है, सब कुछ मुझे पता है, इसलिए मेरा हाथ उसी डायरेक्शन में सेट होगा कि मुझे अब ये कूड़ा फेंकना है, हाथ के हाथ ही मैं क्लीन कर दे। तो मैंने अनियन को उसको और 2 पीसेस में कट कर लिया। इसको हार्डली पकड़ के ना 2 फिंगर से पकड़ना है, अपने थंब से और एक और दूसरी फिंगर से, और इसको दूसरे हाथ से अपने नाइफ को हल्के हल्के चलाना है। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम है इसको घुमाते जाओ, चॉपिंग करते जाओ, कहीं नहीं छूटेगा, कहीं इसकी स्लाइस अलग नहीं होगी, एक ही डायरेक्शन में आपको करते जाना है। अब मैं ये कर रही हूँ, दूसरा पीस आ गया मेरा। इसको मैं हल्का हल्का मूव कर रही हूँ और मैंने इसको टाइटली पकड़ा हुआ है, और अपनी फिंगर्स की तरफ भी मैं ध्यान दे रही हूँ कि मेरी फिंगर्स पे कोई वो ना। ठीक है, अब ये मेरा हाफ अनियन हुआ है अभी तक। ये 1/3 हो चुका है, लास्ट पीस है मेरा ये इसका। ओके, ये मेरा अनियन का चॉपिंग कंप्लीट हुआ। राइट में, तो अभी उधर में ऊपर चल रहा है। ऑयल मुझे पता है मेरा कहाँ है, मैंने ऑयल की बोतल यूज करके देखी। अब मुझे पता है कि मुझे इसको कैसे हैंडल आउट। एक साइड में मैंने अपनी ऑयल की बोतल पकड़ी है, अभी तक प्रेशर कुकर गर्म नहीं हुआ है क्योंकि ये स्लो फ्लेम पे है। इसको मैंने यूज किया, बड़े इजीली उसको अपनी फिंगर टच कर रखी है, जो उसका कड़छी का वो होता है, जैसे ये फील होगा मुझे पता चल जाएगा, और मैंने इसमें छोड़ दिया। राइट, ब्यूटीफुल। तो ये अब ऑयल इतने गर्म होगा, इसमें मैं ऑयल को वापस रख देती हूँ। मेरी हैबिट है ये, मैं फैलाती नहीं हूँ सामान को क्योंकि हाथ लगेगा तो गिर जाएगा, तो उसको वापस रख दिया मैंने। अभी ये ऑयल गर्म हो रहा है। ठीक है, इतने हम अपने टमाटर चॉप कर लेते हैं। एक दूसरी 5 मेंबर्स के लिए हम दाल बना रहे हैं। मेरे घर में 5 मेंबर्स हैं। ये मैंने वॉश आउट करके रखे हुए 2 मीडियम साइज के टमाटोस लिए हैं। अब इसको भी देखो मैंने हाफ कट कर लिया, राइट, और इसका बीच का हिस्सा हमें निकालना मैंडेटरी है क्योंकि अनियन में कोई वो नहीं होता, इसमें बीच में गांठ होती है टमाटो में। तो ये मैंने बड़े ब्यूटीफुली इसको निकाल दिया, जहां से इसकी डंडी रहती है ना वो इजिली निकल जाएगा। तो अभी मैंने एक का निकाला, ऐसे ही मैं इसका दूसरे का निकाल दूंगी। बस आपको अपनी डायरेक्शन का ध्यान रखना, किस डायरेक्शन में। अभी देखो दूसरा टमाटर कट कर रही हूँ, मैंने इसको बीच में से काटा। ठीक है, थोड़ा सा जूसी होता है, इसको सॉफ्ट पकड़ना पड़ेगा, अनियन की तरह हार्ड नहीं पकड़ना है इसको भी। मैंने इसका, क्योंकि ये हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता, इसको मैंने निकाल दिया। अभी ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब मेरे सारे इसके मैंने जो निकालना था, सफाई करनी थी, वो कर दिया। अब मैं इसको एक एक स्लाइस को चॉप कर दूंगी बारीक बारीक। इतने ऑयल होता रहेगा अपना स्लो फ्लेम पे। बस थोड़ा सा अपने थंब को और फिंगर को देखते रहना। नाइफ मेरा ज्यादा तेज नहीं है, इसलिए कोई मुझे उसका वो नहीं रहेगा। ये हो गई है मेरी, इजीली कट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती है। प्रैक्टिस जरूरी है बस थोड़ी सी। और सबसे बड़ी बात, आप लोग गलती करेंगे तभी सीखेंगे ना, गलती नहीं होगी तो कैसे सीखेंगे। मुझसे भी बहुत गलतियां हुई हैं स्टार्टिंग में, पर मुझे कभी किसी ने डिस्करेज नहीं किया। ये मेरे टमाटर चॉप हो गए, इधर मेरा ऑयल गर्म हो गया, तो मैं यूज करी अपना जीरा। और मुझे पता है सब कुछ कहाँ रखा है। ठीक है, तो पहले से मुझे कोई प्रिपरेशन, देखो मैंने हल्का सा टच किया, मुझे पता चल गया कि ये प्रेशर कुकर का कहाँ तक हुआ है। अब मैं इसमें से हींग दे रही हूँ, 1 चुटकी हींग चाहिए मुझे।
पिंच भर मैंने डाल दिया इसमें। सब मेरा काम स्लो फ्लेम पे हो रहा है, मैंने कोई हाई फ्लेम नहीं किया अभी तक। अब ये जीरा डाल रही हूँ। आप हाथ से डालो, चम्मच से मेजरमेंट नहीं होता तो मैं हाथ से ही यूज कर देती हूँ। ये जीरा डाल दिया, ये भी स्लो फ्लेम पे होता रहेगा अभी। तो इसको वापस रख देती हूँ मैं। अब ये मैंने निकाली है जिंजर गार्लिक पेस्ट अपनी, क्योंकि अभी थोड़ा सीजन नहीं है ना, सब्जी में आता है। तो इसको भी सेम ऐसे ही पलटा लूंगी, ये वाला अपना कड़छी, इसके हिसाब से मैं इसमें ड्रॉप आउट कर दूंगी। इसका ऊपर से मुंह बना हुआ है। जैसे ही इसमें जाएगा इसमें वॉइस आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा पानी रहता है। थोड़ा सा पीछे हो गई है। थोड़ा सा इसको मैंने स्टर करना है। अगर जिसको थोड़ा सा डर लगता है ना, तो वो ग्लव्स का यूज कर सकता है। ये दाल तुम्हारा में शैली, तुमने चमचा उसमें डाला हुआ है प्रेशर कुकर में, तो ये गर्म नहीं हो रहा तुम्हारा? नहीं, एक्चुअली में इसका साइज ऐसा है ना, हम्म। तो साइज इसका प्रेशर कुकर से काफी बड़ा है। तो ओके। इसका जो लास्ट का पोर्शन है वो गर्म नहीं होगा। अभी मैंने अनियन डाल दिया। एक्चुअली मैम अगर छोटे साइज का लेंगे ना, तो वो प्रेशर कुकर से टच करेगा। अच्छा, तो तो वो टच शैली करेगा ने तो जो चमचा लिया है उसको चलाने के लिए, उसका हैंडल काफी बड़ा है, तो वो बोल रही है कि इसलिए वो गर्म नहीं हो रहा है इतना। जी मैम। और ना ही मैम उसका कोई जो छीटा बीटा आएगा वो आएगा ही नहीं आपके, क्योंकि उसकी लेंथ इतनी है ना। वो प्रेशर कुकर, आप जैसे हल्का सा ये स्टर कर दूंगी अनियन, हम्म मैंने अनियन डाल दिया है इसमें। हम्म तो ये जैसे ही सॉफ्ट होंगे आपको उसकी स्मूथनेस से पता चल जाएगा। स्मेल उसकी, हाँ, फ्लेवर आ जाती है भुने हाँ, हुए। वैसे भी मैम सॉफ्ट हो जाता है अनियन, हम्म। जितना हार्ड होता है उसे सॉफ्ट हो जाता है। हम्म। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको चला रही हूँ हल्के हल्के। बस मैम एक है बच्चों को कहना, जो पेशेंस बहुत जरूरी है। जो पेशेंस रख सकता है वही कुकिंग कर सकता है। नहीं तो अभी नहीं हुआ है, सॉफ्ट नहीं हुआ है, तो सब मैं स्लो फ्लेम पे ही काम हो रहा है मेरा। मैंने कोई हाई फ्लेम नहीं किया है अभी तक। अभी जैसे ही मैं करूंगी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये अभी हो ही रहा, अभी हुआ नहीं है ये। इतने में अपनी दाल वॉश आउट कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैं अरहर की दाल बना रही हूँ। ये मैंने ले लिया, इसको मैं अभी देखिए कितने मेंबर्स के लिए बनानी है आपको इसका अंदाजा नहीं है, इसको नहीं है। मैं हाथ में रखूंगी दाल को, और मेरे 5 मेंबर्स है तो 5 मुट्ठी दाल, 1 2 3 4 और ये 5। अगर थोड़ा एक्स्ट्रा कोई दोबारा मांग ले या कोई आ जाए घर में तो एक थोड़ी सी। अच्छा, दिस इज अ गुड टिप। मैम बोल रही हैं कि वो हाथ से अभी नापती हैं, जितने मेंबर्स हाँ, होते हैं वो हाथ में उतनी बार दाल लेके उसको डाल रही हैं। इसमें मेरी अनियन हो रही है, मैं इसको वॉश आउट कर लेती हूँ। अभी इसमें एक और ट्रिक है, देखिए दाल मैंने अब पानी से भर चुकी है, तो आपको लगेगा दाल गिर जाएगी, वो नहीं गिरेगी, वो नीचे ही बैठी रहेगी। आप पानी बड़े इजीली निकाल सकते हो ऊपर ऊपर से। देखिए मैंने इसके आगे हाथ लगा रखा है बाउल के, हल्का अच्छा, उन्होंने अपनी मतलब फिंगर्स रखी हुई हैं हाँ और एज उसमें ए पानी गिर रहा है। हाँ, तो हाँ अगर, हाँ, छन्नी जैसे के हाथ हाथ की छन्नी जैसे बन हम गई है तो। हाँ रहेगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो रिक्वायरमेंट नहीं रहती छलने की। देखिए मैम दाल आएगा ही नहीं। मैं इसको 2-3 बार वॉश आउट कर लेती हूँ। जैसे ही थोड़ा सा कम पानी रह जाए तो उसको स्टॉप कर दो, फिर और पानी भर रही हूँ मैं। इजीली बड़ा 3 बार
दिया दाल को अच्छे से, और उधर अनियन भी हो गया होगा, तो जल्दी स्लो फ्लेम पे जलेगा भी नहीं, इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि हाय उसमें क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो इसको मैंने दाल को रख दिया है यहाँ, बॉक्स को रख देती हूँ वापिस। क्या इधर से अनियन हो चुका है, देखो कुछ भी नहीं हुआ है इसमें, स्लो फ्लेम पे चल रहा है काम सारा। अब मैं इसमें ये टमाटोस डाल रही हूँ, मैंने इसमें डाल दी। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिलाया। अब इसमें मैं सारे मसाले अभी डाल दूंगी। बस ये मेरा नमक गया, मैंने उसको हिला के देखा है, जैसे मैंने पहले बताया था, मुझे पता है। इसमें मेरे जो स्पून है ना, वो भी मैम अलग अलग है, तो इसलिए मुझे उसकी क्वांटिटी का पता है। इसमें सिर्फ 2.5 चम्मच नमक ही जाएगा, मैं उसके वेट से पता कर लूंगी, आधा बस। नमक तो एक्चुअली बाद में भी डाल सकता है, कम भी होगा तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो अब ये देखिए लाल मिर्च है, इसकी स्पून भी अलग है, तो इससे मुझे कंफर्मेशन हो जाती है कि ये लाल मिर्च है। ठीक है, आधा टीस्पून। ये गरम मसाला 1 टीस्पून, थोड़ा सा मुझे टच करना पड़ता है प्रेशर कुकर को देखने के लिए कि प्रॉपर उसमें जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, देन ये हल्दी पाउडर है, ये 1 टीस्पून डाल दिया मैंने। ये सूखा धनिया पाउडर है, ये भी 1 टीस्पून, मैंने हाथ से डाला, इसका स्पून थोड़ा अंदर है, अभी मैंने ग्राइंड किया था ना इसको, तो ये डाल दिया मैंने। अब इसको थोड़ा सा मैंने चलाना। और ये टमाटर जैसे ही सॉफ्ट होंगे ना, आपको खुद ही चलाने से ही पता चल जाएगा कि ये सॉफ्ट हो गए, राइट। बिल्कुल मैश होने ज्यादा वो लगता है तो थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप वाटर डाल दो, तो वो बिल्कुल ही मैश हो जाएंगे। अभी भी स्लो फ्लेम है, कोई हाई फ्लेम नहीं है। ठीक है, ये टमाटर हो चुका है क्योंकि वो ऑलरेडी सॉफ्ट थे। तो मैं इसमें अपनी ये दाल डाल दूं। हाथ से ही आपको देखना पड़ेगा कोई दाल इसमें रह तो नहीं गई है, ये सब आपको टच करके ही पता चलेगा, तो मैं हाथ से ही कर रही हूँ ये। ठीक है, ये हो गया है। वैसे मैं स्टूडेंट्स के लिए एक बात बता दूं कि हमने मैम को मैंने बोला था कि सब काम आप हमारे सामने करना, वरना अगर आप खाना बना रहे हो तो अगर आप दाल को आधा घंटा पहले भी भिगो दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो थोड़ा जल्दी कुक हाँ, जाएगा। जितना ये ज्यादा मैंने इसलिए नहीं किया ना कि इन लोगों को पता रहे कैसे, आपको अगर सब हाँ, कुछ आपने ऑर्गेनाइज लेकिन किया मैंने ना। जिस तरह से धोना और वो बताया था फिर वो चीजें मिस हो जाती। मैं अब चाहती मैं थी कि आप इसमें अच्छा 2 इसमें गिलास आप लोग वाटर। अनम्यूट करके कहीं भी कुछ पूछ सकते हो अगर कहीं कोई डाउट है, जैसे मैं मैम से बात कर रही हूँ, पर उसमें बैकग्राउंड उसका नॉइस का ध्यान रखना, अगर कुछ शोर हो रहा है तो बंद कर देना माइक अपना। जी, ये पर मैंने 2 अगर कोई गिलास क्वेश्चन वाटर होगा लिया। तो पूछ सकते हो आप लोग। ये मैंने वाटर वेरी डाल गुड, दिया हमने दाल इसमें पानी भर दिया। जी। अब मैं एक बार इसको चलाती हूँ। 2 गिलास पानी डाला मैंने। ठीक है, अच्छा, एक्चुअली वेट से भी पता चलता है थोड़ा, मैं ना उसको उठा के देती हूँ, थोड़ा सा वो डाल देती हूँ। तो ये मैम आप जब नाइफ यूज करते हैं तो हाथ कटने का चांस नहीं होता? नहीं, नहीं मैं मैम को देख रही थी कि वो कैसे कर रही हैं, तो बहुत ही एक्सपर्ट उस पे अपना थंब और फिंगर को यूज कर रही थी, एंड आई थिंक हाँ इट इज प्रैक्टिस।
ठीक है, Yes, आप ma'am. अगर पहले सॉफ्ट चीजों पे ट्राई करोगे जैसे बॉइल्ड पोटैटो या ऐसे, तो प्रैक्टिस हो जाएगा, जी, मतलब सीधे प्याज पे मत पहुंच जाना। अभी वैसे मैं प्याज मैम भी देखो ये ज्यादा धार लेना जरूरी है क्या, कम धार वाला चलाते हैं आप? कम। अभी मैं इसका देखो प्रेशर कुकर अभी भी देखो नीचे वाला पार्ट गर्म हो गया, ढक्कन मैं लगा रही हूँ इसका। मेन पॉइंट अब है कि इसका जब ढक्कन टेढ़ा करके थोड़ा सा अंदर डालते हैं वो तब जाता है अंदर। ठीक है, इसको पहले आप ओपनली डालने की विदाउट मतलब कुछ बनाए प्रैक्टिस करना बंद करने की। और जैसे ही आप इसको बंद करोगे ना, एक बार चेकआउट कर लो फटाफट से कहीं से कोई रबड़ बाहर तो नहीं है। देखो मैंने चेक कर लिया, इसका सर्कल मोशन में कुछ भी बाहर नहीं है, एग्जैक्ट बंद हुआ है, राइट। तो अब मैं इसको दूसरी गैस पे शिफ्ट कर रही हूँ, फुल फ्लेम पे, बीच में मीडियम पे वो चलेगी। ठीक है, ये देखो मैंने इसको ऑन किया। थोड़ा सा बस आपको पेशेंस से काम लेना, ये मुझे पता है मेरे अनदर गले वेरी में गुड टिप मैम के, उसमें स्टोव 3 हैं एक साथ, तो उन्होंने सारा काम राइट वाले पे किया बिकॉज वो इजी पड़ता है। पर जब जी। पूरा हो गया अब खाली उसको हीट करना है, तो उन्होंने उसको बीच वाले में शिफ्ट कर दिया, जिससे वो जी जो मैम, अभी अब बनाएंगी वो राइट वाले पे बनाएंगी। अब मैम हम इतनी दाल कुक होगी नहीं तो वो तो अगर बीच वाले में बनाना शुरू करती तो उनका राइट हैंड पे जलने का चांसेस था। जी मैम, वो ये है कि दूसरा हाथ टच होता है उससे। हाँ। तो दूसरी सब्जी बनानी है, आप टाइम वेस्ट क्यों करना है, गर्मी में तो आपको खड़े ही रहना है ना। तो आप दूसरी सब्जी बनाएंगे। ये मैंने कढ़ाई को वॉश आउट कर लिया दोबारा से जैसे मैंने बताया था। अब इसको मैंने वही सेम ऑन किया, इसको ओवर टच नहीं करना, आपको पता है कि ये गर्म है, स्लो पे कर दिया और हल्का सा इसको कढ़ाई के बैलेंस से सेट कर लेना, राइट। इसके कढ़ाई के जो हैंडल्स है ना वो नॉन स्टिक वाले हैं, तो वो गर्म नहीं होते हैं, ऐसे मिल जाते हैं इजीली। ठीक है, तो अब हम दूसरी सब्जी की तरफ चलते हैं। इतने कढ़ाई गर्म हो रही है, पानी उसका अब्जॉर्ब होगा। तो जैसे मैंने मेंशन किया था कि अरबी हम बनाएंगे, तो मैंने आधी छील ली है। ठीक है, इसको हल्का सा अरबी को हमने बॉइल्ड किया है। बॉइल्ड करने के बाद जैसे एक से भी क्या कहते हैं ना, हाफ स्टीम देनी है बस, तो ये बॉइल्ड हो जाएगी बड़े इजीली। और इसके बाद इसको पील करना है, राइट। हाफ मैंने कर लिया ताकि टाइम कंज्यूमिंग ना हो। तो आपके सामने मैं कर रही हूँ, देखो ये छिली हुई रखी है, ये बिना छिली हुई है। तो इसको बड़े इजीली मैं अगर थोड़ा सा नेल से वो करूंगी तो इजीली ये इसका छिलका उतर रहा है। ठीक है, बड़ा पेशेंसली आपको उसको सॉफ्ट तरीके से पकड़ना है और इसको इसके छिलके को हटा लेना, राइट। नहीं तो आपसे ऐसा नहीं होता कि आप ऐसा नहीं करना चाहते, देखो नाइफ से भी हो जाएगा। नाइफ का जो उल्टा हिस्सा होता है, जिस तरफ से धार नहीं होता उस तरफ से आप इसको छिलका बड़े इजीली मूव कर सकते हो, ये देखो। ठीक है, तो जहां जहां से भी हटेगा वो आपको महसूस होता चला जाएगा कि ये हट चुका है। वेरी गुड। और आसित, आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि मैम नाइफ शार्प यूज करती हैं या कम शार्प, मैम थोड़ा कम शार्प वाला यूज करती है, और इट इज एडवाइजेबल। मेरी काफी एज है पर फिर भी मैं साइटेड हूँ, पर फिर भी मैं बहुत शार्प नाइफ कभी नहीं यूज करती हूँ। क्या कर मैम वो ज्यादा शार्प उसके लिए यूज है जिनको एग्जैक्ट उसी शेप में काटना है। हाँ, तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना जिनका हाँ, वो बिल्कुल चॉपिंग उसी शेप में चाहिए डाइनिंग हर चीज। कैसे काटना है, घर के खाने के लिए कुछ इतना शार्प उसका जरूरत नहीं होता। मैम सबसे बड़ी बात तो हमें दिख नहीं रहा, हमें क्या उसका मेजरमेंट करके करना है कि सही बात है। बिल्कुल ठीक अगर मेजरमेंट अगर वो नहीं आलू। दिखेगा तो खाते टाइम भी नहीं दिखेगा उसका शेप। तो वही है, तो गुड। ये मैं फील कर रही हूँ, अभी थोड़ा सा मैम ने टाइम तो बहुत ना। ब्यूटीफुली अरबी, जिसको घुइयां बोलते हैं, और पता नहीं बाकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। आसित, आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं अरबी, पता है आपको? मतलब अरबी एक सब्जी होती है, अ, ये अरबी भी और मैम थोड़ा हिंट दे दीजिए क्या होता है इसमें, फिर मैं बता दूंगी। थोड़ी गुई गुई सी होती है। और कोई है नॉर्थ ईस्ट से जिसको, होल्ड ऑन,
विश्वमन, पिंकी घोष, अरबी का आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? सुमिता दास, मैम ये सब इंग्लिश खाना में खाने ही लग गए। पुलोसिया या ऐसा कुछ भी बोलते हैं, पता क्या नहीं क्या। बोलते हैं? नो मैम, पुलोसिया, नहीं पता। खाई तो तुम सबने होगी। हाँ खाई मैम, उसके हाँ, पत्ते की भी सब्जी बनती है। हाँ हाँ, हाँ करेक्ट हाँ, करेक्ट। राइट उसका राइट। क्या क्या? हार्ट शेप का पत्ता होता है, उसका पतौड़ बनता है, गुजरात में बहुत फेमस है वो हाँ डिश। जी, हाँ जी। गुजरात में? गुजरात की साइड में उसका पतौड़, यूपी में भी बहुत बनता है। ये बहुत वही चीज टेस्टी है। होता है मैम वो। हाँ हाँ, पर थोड़ा वैसे बनाने में ट्रिकी होता है। पर मैम ने कहा मैं बहुत इजी रेसिपी बताऊंगी, तो मैंने कहा चलो यही बना लो। मैम आप पात्रे की बात कर रहे हो क्या? हाँ 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 हाँ, ये किसने बताया? प्रियंक राज ने। यस मैडम। हाँ हाँ, पात्रे। हाँ, पात्रे। बेसन पत्ते में हाँ, बेसन और मसाला वगैरह और करके उसको स्टीम स्टीम करके। करके, हाँ, हाँ स्टीम करके फिर उसको डीप फ्राई करते हैं। डीप फ्राई नहीं मैडम, स्टीम करते हैं, फिर उसको कट करके फिर उसके ऊपर जैसे अपन दाल में तड़का लगाते हैं ना, वैसे तड़का लगता है उसका। अच्छा 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 अच्छा, यूपी में आई थिंक उसके बाद उसको फ्राई कर देते हैं। अच्छा, नहीं हमारे यहाँ गुजरात में तो उसके ऊपर तड़का लगता है थोड़ा, ओके क्योंकि हम ओके, हमारे यहाँ पे थोड़ा स्वीटर साइड खाते हैं ना। हाँ गुड। प्रियंक राज, आप कहाँ से हैं गुजरात में? अहमदाबाद। ओके ओके, गुड। अभी मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिए, ये भी सिम पे ही हो रहा है अभी। इसमें मैंने हींग, अजवाइन और बाकी सब मसाले निकाल लेते हैं। इसमें थोड़े सारे सूखे मसाले ही डलते हैं ना, तो इसमें निकाल लेते हैं। हम इसमें ऑयल कितना डालेंगे, मतलब तभी अरबी की सब्जी बना रहे हैं तो इसमें कितना ऑयल डलेगा? ऑयल आप अपने फैमिली मेंबर्स के हिसाब से, मैं जैसे 5 मेंबर्स का बना रही हूँ तो एक मेरे पास मीडियम साइज की कड़छी है, मैं उसी से उसको फिल कर लेती हूँ पूरा, उतना सफिशिएंट रहता है। अगर 2 मेंबर्स है तो उसको हाफ कर दो, राइट। अगर कोई स्पून है, स्पून की मदद से करे तो 2-3 टेबल स्पून डाल दो आप। टेबल देखो स्पून अंडरस्टैंड कर, ऑयल, जिस स्पून, ओके। हाँ सॉरी बताओ। मैम जिस टेबल स्पून, जैसे मालूम है इन लोगों को या नहीं मालूम, टेबल स्पून अलग होता है, टी स्पून अलग होता है, तो वो मैं पूछी। देखो, मालूम है आप सबको? उसका ऑयल का सिंपल रूल है, किसी भी चीज में जितना ज्यादा डालोगे उतना वो क्रिस्पी बनेगा, पर उतना ही हेल्थ के लिए वो, आजकल जैसे बोलते हैं ऑयल नुकसान करता है। तो ये तुम्हें डिसाइड करना है, कभी भी सब्जी में ज्यादा ऑयल हो जाए कम ऑयल, उससे फर्क सिर्फ टेस्ट का फर्क पड़ता है, बन तो वो जाएगी। जी मैम, पर मैम वो ऑयल अलग से भी दिखता है ना फिर। हाँ हाँ, और एक आपको, बार आप ज्यादा कौन सा ऑयल डलेगा तो मैम डालते फिर दोबारा से कम हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं है। एक बार ही ज्यादा डल गया तो अगर नेक्स्ट टाइम जब बनाओगे तो आपको खुद ही उसका अंदाजा हो जाएगा कि मुझे कम डालना है। आप देखिए ये बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, मैंने थोड़ी सी पिंच भर हींग डाली है इसमें, ऑयल गर्म हो चुका है, सिंपल ही है ये, ठीक है। थोड़ा सा टाइम का मेजरमेंट रखना है। अब मैं इसमें अजवाइन डाल रही हूँ, ठीक है। इसमें साउंड आती है थोड़ा सा, ये प्रेशर कुकर की वजह से साउंड नहीं आ रही है, तो ये क्रैकल होगी तो आपको साउंड आएगी। तो अब क्या करना है, हींग और अजवाइन डाल दिया, तो ये जो मैंने अरबी छील के रखी हुई है, तो इसको थोड़ा सा देखो मैंने दोनों हथेलियों के बीच में दबाया है, ठीक है, अपने हाथ से, और ये 1 बाय 1 मैं इसको कढ़ाई में छोड़ रही हूँ। ये दूसरी गई। ओके तो ओके। अच्छा, अब ये प्रोसेस जो है, अरबी थोड़ा लंबा शेप की होती है, लंबी और मोटी, तो मैम उसको प्रेस कर रही है
ताकि आलू मैं की इससे टिक्की। मसाला ना सारा जैसे बिल्कुल फ्लैट कर दिया है इसको मैंने, ओके ओके ओके। राइट। तो ये आप बिल्कुल जैसे आपकी कढ़ाई की शेप होगी ना, उसको उसी सीक्वेंस में आप लगाते जाओगे ना, तो कुछ भी नहीं होगा। देखो मैं उसी सीक्वेंस में एक ही डायरेक्शन में रखते जा रही हूँ, वो अपना स्पेस लेती जा रही है। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसे भी यूज कर सकते हो। तो तो मैम अरबी को चॉप नहीं किया क्या आपने? नहीं नहीं, सिर्फ मैंने उसको छीला है, बॉइल करके हल्का हल्का छील लिया है। उसका छिलका अपने आप ही उतर जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो डिफरेंट टाइप की अरबी बनती है चॉप करके, वो नेक्स्ट उसमें देख लेंगे। वो मसाला अरबी जैसे बनाते हैं ना, ये बिल्कुल सिंपल है, सूखी है। आप इसको पराठे से, पूरी से, बड़ा अच्छा लगता है इसको खाना। अभी देखना इससे सारा जब मसाला चिपकेगा ना, तो मैम को दिखाऊंगी मैं कैसे लुकिंग वाइज कैसे लग रही है। अभी मैं मेरे इसको मेरे मेरे अभी से मुंह में पानी आ रहा है। हम ये ज्यादातर ना जैसे हम जीरा आलू और बनाते हैं ना, हाँ जीरा आलू हाँ। पूरी और ये सूखी सब्जी बनती है हमारे यहाँ, ये यूपी स्टाइल में है। हम्म। बहुत अच्छा मैम, यहाँ पे तो स्मेल आ रही है। ये कुछ ज्यादा हाँ ही शैली है। मैम, मैम यहाँ पे स्मेल आ रही है। थोड़ा शैली मैम, इमोजी बिना भेज बिन बोला हुआ देंगे। मेघालय तक का ऑर्डर लिख लीजिए, पार्सल कीजिएगा इस तरह। ओके, अब वहाँ पहुँचाने कौन आएगा ये बताओ। नहीं, उनको खुद आना पड़ेगा। हाँ यस मैम, ये बस सब। चलो अगली नैब देखो मेरे अब मेन जो मीटिंग होगी ना, उसमें ये सूखा अरबी बनवाएंगे। जी मैम, थोड़ा सा हाथ तो गंदे होंगे, तो इतना तो करना पड़ेगा ना। हम्म। हाँ, ये ये चिपकू होती है, हाथ पे चिपक जाती है थोड़ी, जी तो मैम जी, भिंडी की तरह ना, थोड़ा ज्यादा इसको वो। टेस्ट होता है मैम इसमें। अब मैंने हम्म। मैम ये कर जो दिया मैम है, तो मैं बॉडी इसमें में ना टच हो सारे जाए मसाले इचिंग भी डाल। होती है मैम। क्या हुआ? हाँ वो कहीं कोई इचिंग होती है मैम मैम यदि इससे कहीं को हाँ ना। हाँ 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 हाँ, अब करेक्ट। इसमें क्या है, इसमें मसाले जब आप डालोगे ना, आपको एक चीज ना अपनी कढ़ाई का साइज अच्छे से मेजर कर लेना। देखो मैंने नमक लिया, हाथ से ही डालूंगी क्योंकि चम्मच से कहीं किधर किधर जाएगा। तो मैं इस चीज को हाथ को घुमा के सारे में इसको, मुझे पता है इतनी मेरी कढ़ाई है, तो इतने में इसको मैंने घुमाना है, तो अंदाजा हो जाएगा आपको कितना। वही 2 टेबल स्पून के करीब, और सॉरी टीस्पून के करीब मैंने नमक डाल दिया। और ये नेक्स्ट है हमारा लाल मिर्च पाउडर। इसको भी मैं इसको ऐसे घुमाते घुमाते इसके ऊपर, बल्कि एक तरीके से हमें तह लगानी है मसाले की, कहते हैं इसको उड़ाना है मसाले। तो ऐसे घुमाते घुमाते ही मैं सर्कल फॉर्म में डाल दी, जितना आप स्पाइसी खा सकते हैं, मीठ का आपका उसका हिसाब है। देन ये हल्दी पाउडर, थोड़ा सा फ्रेगनेंस पे भी फोकस करना, स्मेल से आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सी क्या चीज है। एक दो बार दिक्कत होती है। ये हल्दी गई, ठीक है। अब ये है जिसको आमचूर पाउडर बोलते हैं, थोड़ा सा इसमें गांठें हो जाती है, इसको तो हाथ से ही डालना, प्रेस करते हुए डालना। एक दो गांठ आ जाती है इसमें तो वो ज्यादा खट्टा हो जाएगा। इसको भी मैं घुमा घुमा के डाल रही हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद लास्ट हमारा है गरम मसाला। ये भी मैंने घुमा के डाला। अभी ये सब स्लो फ्लेम पे है तो इतना गर्म नहीं होगा, ठीक है। अभी जब मैं इसको फ्राई करूंगी ना, तब फुल फ्लेम पे करूंगी, ये सब मसाले चिपक चिपक जाएंगे अच्छे से। ये सब हटा देते हैं। और इसमें थोड़ा और स्पाइसी करने के लिए मैंने 2-3 चिली लिए, इनको भी चॉप करती हूँ।
एक साथ मैंने तीनों हरी मिर्चों को पकड़ लिया है, ठीक है। इसको बारीक बारीक काट लूंगी। ये प्लेट अपनी फिंगर को बचा के रखना। ये हो गई ग्रीन चिली। इसको भी ऊपर से ये डाल दी, ठीक है। अब मैं इसका असली टास्क अब इसको फ्राई करूंगी। बस ये रेडी टू ईट है। ये पलटा भी देखो कितना बड़ा है, ठीक है, कितना सेम। तो इसको मैंने अच्छे से फ्लेम को मैंने तेज कर दिया। अब इसको फ्राई कर देंगे। ये कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। ये आपकी बस उसी में आपको ऐसे स्टर करते जाना, ये भून जाएगी। ये हो गई है लगभग। अब थोड़ा सा मैं इसमें फाइनल टच के लिए देसी घी डालूं। देखो ये देसी घी का डब्बा भी अलग है। मैंने इसमें 2 बॉक्सेस रख के, एक मैंने नॉर्मल ऑयल का, एक देसी घी का। इसको थोड़ा सा ऑयल में यहाँ डाल दूंगी। 2 टेबल स्पून डाल दिया मैंने। और इसको ये बस ठीक है मैम। देखो ये क्विकली कितनी देर लगी इसको बनने में। सिर्फ इसको छीलने का टाइम है और ये 5 मिनट में आपकी अरबी रेडी होगी। ये बनवाने इसमें कढ़ाई में दिखा। देखो कोई भी सब अलग अलग है, कोई भी आपस में चिपकी नहीं है। ये मैम हो गया। सबसे बड़ी बात, आप ना अपने आसपास का स्पेस मेजर करके खाली रखना है आपको, ठीक है, ताकि आपके हाथ ना। अब मैं इसको हटा देती हूँ। मैम मुझे तो भूख लग रही है ये सब खाना बनते हुए देख के। हर सब्जी को ढकने की, तो मैं किसी चीज को खुला नहीं छोड़ती, तो सब ढका रहता, ठीक है। अभी दाल हो रही है, दाल में हल्की हल्की स्मेल आनी शुरू हो रही है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, तब तक सोच लेना अगली बार का मेन्यू। अगली बार आप लोग क्या देखना चाहोगे मैम से? अच्छा शैली मैम, मुझे आपसे एक सवाल करना था। जब तक वो बन रहा है, मैं जानना चाहूंगी कि देखिए, पहला चीज तो ये कि आप मानते हैं कि लेकिन बहुत समय तक कुकिंग कर रहे हैं, है ना, सारी चीजों की आदत लग गई होगी, बट फिर भी ऐसी क्या दिक्कतें आती हैं अभी भी आपके दिनचर्या में, जब आप बनाते हो और उसे आप कैसे करते हो? मतलब कोई भी छोटी से बड़ी दिक्कत। शैली, तेजाब तुम्हारा बिल्कुल वैसे इंटरव्यू ले रहा है जैसे टीवी चैनल वाले लेते हैं। सोचना पड़ेगा ना कि क्या दिक्कत आती है। आप देख करो कहाँ दिक्कत। हाँ जी सॉरी मैम। अभी मैम कुछ ढूंढ रही है, तो इसलिए उनकी आवाज क्लियर नहीं आ पाएगी। राइस निकाली थी मैंने, 1 गिलास राइस लिया, इसको वॉश आउट कर लूं। अभी मैं आंसर, एक्चुअली मैम मुझे समझ नहीं आ रही मुझे दिक्कत कहाँ आएगी। मैं सोच रही हूँ एक्चुअली बात ये है कि शैली मैम इज टू परफेक्ट, उनको दिक्कत आती नहीं है। एक चीज हो सकती है, जब चीला वगैरह बनाना होता है ना, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है हमारे को, क्योंकि वो कितना फैला है कितना नहीं फैला उसका मेजरमेंट हमें नहीं हो पाता। अच्छा, ओके ओके। हाँ नहीं मैम, जैसे मैं कह रहा था बनाना, ऑमलेट बना क्या? मैं उसके लिए एक ही, मेरे को जब अभी तक समझ आया है कि हम ऐसा कोई पैन लें जिसकी किनारी हो, जिससे वो किनारी से बाहर ही ना जाए। अगर हम नॉर्मल उसको
फ्लैट तवे पे या उससे बनाते हैं ना, तो हम उसको हम्म, फैलाने की कोशिश करते हैं, वो साइड से नीचे गिर जाता है। ये तो ओके। है, ये पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा वीक पॉइंट है। तो वहां और पर अगर हम, जब ऑमलेट बनाते हो तब नहीं आती ये वाली प्रॉब्लम? मैम ऑमलेट मैं तो ऐसे बनाती हूँ ना, जैसे ऑमलेट बन, उसका थोड़ा तवा थोड़ा सा गहराई में है, वही मैं बता रही हूँ ना, जिसकी थोड़ी किनारी हो तो अच्छा। बनाया। और फिर उसको पलटने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो क्या करती हूँ ना, मोस्टली उसके ऊपर एक ब्रेड स्लाइस या कोई भी अगर रोटी से खा रहा है, पराठे से खा, उसको उसके ऊपर रख देती हूँ, तब वो इजीली पलटा जाता है, नहीं तो पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाए। हाँ मैम। ओ, तो एक उसके ऊपर वेट, ऑमलेट खुद में हल्का होता है ना, तो उसके ऊपर वेट आ जाता है, तो पता रहता है कि हाँ इतना वेट आ गया है, तो पलटने में इजी रहता है। ओके ओके। राइट। ये मैंने चावल वॉश आउट कर लिए, तो 1 गिलास चावल लिया है, सफिशियंट है 5 मेंबर्स के लिए, यानी कि 1 गिलास में मैम लेकिन मैम लेकिन आप जैसे ऑमलेट के ऊपर ब्रेड या पराठा रख देंगे तो फिर वो उधर से सिकेगा कैसे? उसको पलटना पड़ेगा ना दोबारा से। मैम उसको एक, पलटेंगे तो फिर वो तो ब्रेड देखो या फिर प्रॉपर, जो पराठा है वो नीचे आ जाएगा ना? सुनो सुनो, जो प्रॉपर आमलेट खाते हैं उनको तो पलटना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आमलेट जो होता है वो दोनों तरफ से सिका होता है। यस और मैम। जो हाफ फ्राई खा लेते हैं, जैसे मैं खा लेती हूँ, मेरे बच्चे भी खा लेते हैं, तो हम उसके ऊपर ब्रेड स्लाइस रख देते हैं और उसको यस पलट लेते हैं, मैम। ठीक है। ओके। थोड़ा सा उसमें आता है, जूसीपन आता है, तो वो हम लोगों को यस। तो नहीं अच्छा लगता है। अब कहीं ना कहीं तो, सोनाली, कहीं ना तो कहीं वैसे ऑमलेट कॉम्प्रोमाइज। जब तुम कहीं बाहर खाते हो तो आई डोंट नो, मैंने कई रेस्टोरेंट में देखा कि वो उसको रोल कर देते हैं, मतलब पूरा उल्टा कर। मैम लेकिन हम्म, मैम लेकिन वो ना दोनों साइड से सेक के फिर रोल नहीं होता है नहीं नहीं ऐसे नहीं नहीं नहीं, वो मेरठ में पहले पहले बहुत फेमस कॉलटेक्स करके एक जगह थी, तो उसमें वो एक साइड से करके उसको रोल करता था, और ये वही है, टेस्ट की बात है, तो वो अंदर से नहीं लगता, नहीं था कच्चा। मैम ओके वही मैम। तो, उसके डिफरेंट स्टाइल है बनाने के भी, हाँ, ऑमलेट अगर के तुम्हें भी। टेस्ट नहीं अच्छा लगता, तुम्हें थोड़ा ज्यादा ओवर कुक चाहिए, तो देन ब्रेड नहीं रखो, फिर उसको पलट दो आप। यस मैम। मैम वो ये पलटने में मैम टूट जाता है हर बार। अच्छा शैली मैम, मेरी एक और सवाल है आपसे। मेरा एक और सवाल है, ये थोड़ा अजीब सा है, पर मुझे पता है कि मतलब इसका जवाब में ज्यादातर है ना प्रैक्टिस और आदत पड़ेगी, यही सारी जवाब है। पर ये जो भी चीजें हम बना, उसमें जो तेल की मात्रा हम जो चीजें हम हाथ से इस्तेमाल नहीं करके डालेंगे। आपकी वही अच्छा ब्रेक हो मैम, रही मैं है। दोबारा कोशिश करता हूँ। मतलब जिन चीजों में जब हम बनाते हैं, जिन चीजों में हम हाँ तेल का मतलब जो हाथ का इस्तेमाल नहीं कर हाँ। सकते डालने के लिए, है ना, या फिर मेजर कर सकने, तो उस पे हम क्वांटिटी कैसे डिसाइड करते हैं? लाइक कोई ऐसा तरीका है, कुछ ऐसा है मतलब जिसके आसपास पहुंच सके कि हाँ इतना काफी है या उतना चलेगा, या मतलब। फॉर एग्जाम्पल दो ना, कि ऑयल डालना है तो मैंने बताया, जैसे कच्ची एक मेजरमेंट के लिए रख लो आप, अच्छा। ठीक है। जैसे चावल अभी मैंने लिए, मैं उसको गिलास से मेजर करती हूँ, 300 ml का गिलास है, 1 गिलास चावल लिया है, ठीक है, उसमें 2 गिलास मैंने वाटर डाल के अभी सिम पे रख दिया उसको, ठीक है। तो जैसे ही वो कुक होगा, मैंने उसको ढक दिया अभी इतनी देर में, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी जब वो बॉइल्ड होगा, और कैसे पता चलेगा कि वो कुक हुआ या नहीं हुआ। उसका साइज इतना इंक्रीज हो जाता है, और जैसे थोड़ा सा कुक होने के बाद अगर पानी उसमें रह जाता है, आपको चलाने से ही पता चल जाएगा रह गया, तो आप उसको कैसे निकालोगे पानी को बाहर, कहते हैं ना पानी निकाल के चावल बनाओ, तो वो भी प्रोसेस, क्योंकि मैं वैसे प्रेशर कुकर में बनाती हूँ, तो ये आप लोगों के लिए मैं आज पानी निकाल के बना रही हूँ, ठीक है। और जितने भी आपके ये है, मैं देखो कोई भी कड़छी है उसको गैस पे नहीं रखना है आपने, वो गर्म हो जाएगी, आपका खा जाएगा, वो मैंने एक प्लेट में अलग से रख रखी है, ठीक है। तो कुछ चीजों का आपने ध्यान रखना है। अब लाइटर जो है मेरा परफेक्ट एक ही जगह पे पड़ा है, मिडल ऑफ द कुक टॉप, वो ना तो गर्म होगा ना कुछ होगा, बिल्कुल बीच में मैंने उसको रखा हुआ है। तो ये चीजों का आपको खुद से ध्यान रखना है, आस पास का स्पेस पूरा खाली रखना है, कुछ आप कुछ भी उतार के नीचे रख रहे हो,
तो आपको उसकी दिक्कत नहीं आए कि रखने में, राइट। अभी जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था किचन टॉवल्स का, देखो मैंने एक ड्रॉर बना रखा है, उसमें मेरे किचन के टॉवल्स ही हैं, ठीक है। मुझे पता है यहाँ से मुझे यूज करना है। ये मेरे नैपकिन रखे हुए, टिश्यू पेपर रखे हुए हैं। तो मैनेज आपको खुद से करना है, जब तक दिक्कत नहीं आएगी कैसे सॉल्व करोगे उसको, राइट। जब मैं शुरू शुरू में मैंने बताया था, मैं आई थी यहाँ पर अपने यहाँ पर ससुराल में, तो स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत दिक्कत आई थी, क्योंकि वो उस हिसाब से मैनेज करते थे, मैं अपने हिसाब से मैनेज करती थी। तो धीरे धीरे करके उनको कन्विंस किया मैम और आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैंने सारी किचन को अपने हिसाब से manage। अभी आ रही है, अभी आ रही है, हेलो। जी मैम। मैं ये कह रही कि जब आप खुद से मैनेज करोगे ना, जब मैं यहाँ अपने इन लॉज में आई थी तो मैं, वो लोग अपने हिसाब से काम करते थे, ठीक है। यहाँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मुझे अपने हिसाब से मैनेज करना था, तो थोड़ा सा उनको कन्विंसिंग करना पड़ा, तो फिर पूरे किचन को मैंने अपने हिसाब से अरेंज किया, राइट। तो ये आपके ऊपर है, आप थोड़ा सा देखो, टाइम लगता है उसको करने में, टाइम दो अपने आप को। जैसे किसी भी स्टडी को आप टाइम देते हो 1 मंथ 2 मंथ, तो ऐसे आपको इसमें भी पेशेंसली पूरा टाइम देना, राइट। तो ये मैं दाल का बंद कर रही हूँ, मैंने इसका नॉब बंद कर दिया, दोबारा से उसको वापस अपनी डायरेक्शन में। अब अरबी बन चुकी है, चावल कुक हो रहे हैं, लगेगा टाइम इसमें। हाँ, अभी आप कहाँ है, हरियाणा में? हाँ, हरियाणा में आना है। देखते हैं जब टाइम होगा। यस मैम। हाँ, मोस्ट वेलकम। मैम रोहतक में या भिवाड़ी में? मैम अगर मेरे को हरियाणा जाना पड़ा किसी सिलसिले में तो हम जरूर आपसे मीट करेंगे और आपके हाथ का बनाया हुआ खाना जरूर खाएंगे। जरूर आना, जिसको भी जब भी मौका लगे तभी आ जाना, जिसको जब हाँ भी जी, टाइम लगे इधर की तरफ आना हो तो एक बार कॉल कर लेना, ठीक है। जरूर मैम। लेकिन मैम एक चीज कहना चाहूंगा मैम, बोलना तो नहीं चाहिए, नैब मिनट इतना अच्छा एक मीटिंग सेशन अरेंज किया है जो लाइफ स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, ये काबिले तारीफ है। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में लाइफ स्किल्स सीखने के लिए प्रैक्टिकली वहां पे जाना पड़ता है, फिजिकली वहां पे जाना पड़ता है। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि वीआई लोगों के लिए या ब्लाइंड के लिए लाइव सेशंस इसके ऊपर बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। इट्स ए गुड इनिशिएटिव, आई मस्ट आप ये सब देखो, पूनम मैम की थॉट है, उनकी मेहनत है, उसके बाद उन्होंने वो हम लोगों को अप्रिशिएट करते हैं इस चीज के लिए कि नहीं तुम लोग कर सकते हो, हम लोग कर हाँ सकते हैं। जी, तो आप लोग को का प्यार है, जब आप लोग मीटिंग में आते हो हाँ आप जी। हमको तो बहुत ही अच्छा लगता है कि मैम जब भी कोई लैब मिनट से कोई भी सेशन आता है या कोई भी कैंप अगर चालू होता है तो आई एम वेरी मच ईगर टू अटेंड दिस सेशंस। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सो थैंक यू पूनम मैम आप लोगों को कि इतना अच्छा सोचने के लिए हम लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बिस्वमन, आप ये रिकॉर्ड करके भेज दो। ठीक है, ठीक है, और अपना ठीक कैमरा है। ऑन करके, अपना कैमरा ऑन करके छोटी क्लिपिंग भेज दो। वीडियो शूट, हाँ, ओके वीडियो ओके मैम, शूट, डेफिनेटली। नहीं, हम पहले फीडबैक्स बहुत लेके लगाते थे, पर अब हमें लगता है कि मतलब हम भी थोड़े लेजी हो गए, हम बच्चों को कहते भी नहीं है और वो देते भी नहीं है। वरना पहले वाले बैच वाले बच्चे हम हमेशा कहते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था कि मतलब देन इट इज वेरी जरूर मैम, एनकरेजिंग फॉर अ न्यू पर्सन हु इज जॉइनिंग। यस मैम, डेफिनेटली। आफ्टर ऑल मतलब हमें उसकी वो ही तो चाहिए ना, अवेयरनेस फैलाने के लिए ही तो कर रहे हैं ना। यस मैम,
यस मैम। ऑनलाइन और में इतना अच्छा, और ऑनलाइन में डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू अस कि नंबर कितना है। हमें मान लो हाँ अगर जी, लोग खुद जाते तो होता है कि मैम के किचन में कितने लोग खड़े हो सकते हैं, कहाँ करेंगे। ऑनलाइन में यही एडवांटेज है। तो मैं चाहती हूँ कि यस जो मैम। भी चीजें हम कर रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो। हाँ जी। जी मैं अब देखिए मैम, मैम मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपको भेज दूंगा। थैंक यू बिस्मिल। अभी यहाँ मेन पॉइंट मैं दिखा रही हूँ आपको, दाल का प्रेशर कुकर खोलना है तो आपको पूरा उसकी सीटी को उठा के देख लेना है, कोई स्टीम तो नहीं है, अभी फिलहाल नहीं है इसमें। तो मैं इजीली, क्योंकि आपके ऊपर ही स्टीम ना आ जाए, थोड़ा सा केयरफुल रहना है यहाँ पे। तो मैंने इसको बड़ा केयरफुली ओपन कर लिया है, ठीक है। तो ठीक है, ये दाल कुक हो चुकी है, थोड़ा पानी कम है इसमें। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी और इंक्रीज करती हूँ। अब इसमें आपको कोल्ड वाटर नहीं डालना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, थोड़ा सा पानी गरम करके ही डालना है, अगर आपको दाल थोड़ा ठीक लग रही है अभी मुझे। तो मैं एक बाउल में पानी गरम कर रही हूँ, राइट। दाल को कर, अगर हम कोल्ड वाटर डाल देंगे ना इसमें, मतलब ताजा पानी, तो उसका वो आपस में दाल के साथ मिक्सअप नहीं हो पाएगा। एक अब सेकेंड। कोल्ड वाटर डालने में डेंजर भी यही हो सकता है, कहीं जो स्टीम छिटकने का थोड़ा डेंजर हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, वो तो हमने खोल रखा है ना आशित, उसको तो हमने खोल रखा है, राइट। बस सिर्फ ये है कि वो आपस में मिक्सअप नहीं हो पाता, दाल के साथ वो उसकी कंसिस्टेंसी मिक्सअप नहीं होगी, राइट। इधर से चावल में भी बॉइल्ड आ गया, तो अभी पानी बहुत है चावल में। थोड़े से जो ये आपके पलटे वगैरह ना, इनको थोड़ा सा बड़ा लेना है ताकि आपको गर्म ना लगे। ये पानी गर्म हो गया, बिल्कुल सिम पे किया है मैंने, हल्का सा गर्म करना है, राइट, थोड़ा गर्म है। इसको देखो, मैं कॉटन टॉवल का यूज कर रही हूँ, और इसको मैं डाल देती हूँ इसमें। पानी मैंने डाल दिया। अब इसको दाल को थोड़ा सा ये इसके साथ परफेक्ट मिल जाएगा, राइट। इसको अब थोड़ा सा एक बार और बॉइल देना। ये कभी कभार आपके साथ हो सकता है कि दाल, जैसे मैंने थोड़ी सी ज्यादा डाली थी, पानी कम हो गया, तो बस अब ये हल्का सा इसमें बॉइल्ड आ जाएगा तो आपकी दाल रेडी है। अगर जिसको ज्यादा लगता है कि ऊपर से इसमें परफेक्ट होगा सब कुछ, कि ऊपर से तड़का लगाना है, ठीक है, तो वो भी आप लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अभी लगा के दिखाती हूँ। कईयों को बहुत शौक होता है ऊपर से तड़का लगाने का। एक बार बस इसको बॉइल कर दो, हल्का सा चला दें। मैम आप चिमनी यूज करते हैं? नहीं, चिमनी अभी लगानी है, अभी जरा किचन में मैंने रेनोवेशन कराया है ना, तो चिमनी अभी है नहीं। तुम स्पॉन्सर कर दो मुझे, आशिफ। यस मैम। मैंने कहा तुम स्पॉन्सर कर दो मुझे चिमनी। एक्चुअली अभी किचन मेरी अभी रेडी हुई है, अभी वुड वर्क चल रहा था बहुत ना बात इसमें। है, लेकिन आजकल जो चिमनी हम निकलता है टच स्क्रीन का आता है, और उसमें ये एक्सेसिबिलिटी का इशू आएगा या नहीं मुझे नहीं पता, नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, का। वो पता है क्या होता है, नहीं आएगा। वो क्या होता है चिमनी में, मैंने देखी है, बस मुझे ऑर्डर करनी है। वो क्या होता है, ऊपर इतनी आपकी हाइट और वो सब मेजर करके ही उसको लगाते हैं, ऐसा नहीं होता। वो उसमें लाइट भी रहती है, तो जो विजुअल लो विजन वाले हैं उनके लिए आराम है। पूरी जो लाइट होती है उसमें कुक टॉप के ऊपर ही पड़ती है, ठीक है। मेरा तो मैम लाइट से कोई चिमनी क्या लेना होता देना है? नहीं है, पर लेकिन चिमनी आपकी पूरी हाइट की मेजर करके ना तभी लगती है, ऐसे नहीं लगती है। कितनी आपकी किचन की हाइट है, कितना आपका कुक टॉप का साइज है, वो सब मेजर करके ही वो लगाते हैं, राइट। 2 बर्नर का है तो उस हिसाब से थोड़ी छोटी लगेगी, 3 बर्नर का है, 4 बर्नर का है तो उस हिसाब से वो बड़ी लगती है। वो सब मैंने पता कर लिया है, ठीक है। मैं आपको तड़का लगा के दिखा रही थी।
तो बीच में बस ये देखो छोटा सा फैन है, इसको भी मैं वॉश आउट करती हूँ पहले। कोई भी चीज लो आप, क्योंकि देखो आपको नहीं पता चल रहा उसमें कुछ है या नहीं है, तो आप उसको एक बार वॉश आउट करो। छोटा सा पैन है, ये मुझे दैनिक भास्कर वालों ने गिफ्ट किया था, मैंने कोई क्विज करी थी उसमें, बहुत सालों से है मेरे पास। तो इसको मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रख दिया, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से रखना क्योंकि छोटा सा है ना। आप इसमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हल्के से इसमें 2 टेबल स्पून मैंने देसी घी डाल दिया, ठीक है। हेलो। हाँ हाँ मैम, वो जो दाल है ना उसमें कुकर की ढक्कन की रिंग गिर गई है, रबर वाली। हाँ अभी देखते हैं अभी ये गरम है ना। मैंने फिर से ऑयल गरम हो गया, बंद कर दिया इसको। डरना नहीं है कुछ भी। इधर से चावल भी हो रहा है ना, चावल को भी देख रहे हैं, अभी नहीं हुआ इसका, ठीक है। चावल होने वाला है। इसको मैं ढक रही हूँ चावल को, थोड़ा सा इसमें कसर है, राइट। और थोड़ा सा ये बंद है, घी वाली ऑयल जो तड़का बना रहे हैं ना, इसको बंद कर देना। गरम है बिल्कुल, इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा। आप हिसाब से इसमें मॉडिफाई कर सकते हो, लहसुन डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, राइट। ये ऑयल गरम है तो इसमें अपने आप ही हो जाएगा ये। इसको बड़ा इजीली केयरफुली उठाना है, थोड़ा सा इसको हिलाना और इसको आपने दाल में डालना है, ठीक है। देखो साउंड आएगी हल्की से, और इसी में आप इसमें ये दाल डाल के इसको साफ कर सकते हो, ठीक है। ये देखो एक हाथ से मैंने उसको पकड़ रखा है, ये आपका जो भी ऑयल इसमें लगा हुआ था वो साफ हो गया। तो इसकी वो निकल गई है, हटा देते हैं। मैं इसको से निकालती हूँ। बड़े ध्यान से काम करना है आपको, ठीक है। तो मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब इधर से हमारे चावल मैम रबड़ अंदर चली गई है उसके कुकर के। निकाल दिया।
मे भी मतलब जितना मैं देख पा रहा हूँ, रबड़ जब आप चम्मच चला रहे थे उस टाइम पे मैंने ब्लैक कलर की रबड़ देखी थी कुकर के अंदर। एक सेकंड देखो, अब देखो निकालती है वो, नहीं है हाँ, उसमें, ये कलर भी इसका निकाल- है। हाँ, ये इसका कलर भी ऐसा है, आपको लग रहा हो, निकाल दिया वो। ओके ठीक है, मैम। अब ये चावल भी आपके कुक हो चुके हैं, बिल्कुल सिम पे बनाए हैं मैंने, कोई इसमें हाई फ्लेम नहीं किया है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें वाटर है, एक्स्ट्रा है मतलब। इसको मैं हाथ से देखो प्रेस करके देख रही हूँ, ये बिल्कुल गल चुका है। राइट, मैं क्या करूंगी, अब इसमें थोड़ा सा वाटर लगता है, तो देखो ये चमचे को ना ध्यान से रखना है आपने, डायरेक्शन में आगे आपका हाथ सेट है। ये प्लेट बिल्कुल इसके ऊपर सेट है, इस भिगोन पतीले के ऊपर, बर्तन के ऊपर सेट है। इसको मैं बड़े आराम से दोनों हाथ से पकड़ूंगी। ठीक है, किचन टावल का यूज किया, कॉटन टावल है, आपको गर्म नहीं लगेगा। थोड़ा सा पानी इसका स्ट्रेन बाहर कर, बिल्कुल गर्म है नहीं, इससे ज्यादा नहीं। और को ठीक है, मैम थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ तो कर रही थी ना, इसलिए वो देखो, मैं आप प्लेट में कौन खाने आ रहा है, मैं परस देती हूँ उसको खाना। ठीक है, आपका मील बिल्कुल रेडी हो गया। तो मैम चपाती भी बनानी है आज ही या नेक्स्ट में? हेलो हेलो, मेरी वो है मैम आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। वॉइस आ रही है मेरी? हेलो, यस जी मैम, मैम अब अभी आ रही। यस मैम, यस मैम। देखो मैं ना परस रही हूँ खाना, मैं एक कटोरी में दाल परस ली है। ठीक है, मैं पूरा मील परस के दिखा देती हूँ आपको। तो बड़े आराम से कुछ वो नहीं है, ये टावल या आप कॉटन टावल यूज कर लो या ग्लव्स यूज कर लो। राइट, इसका पलटा बनना। ये मैं चावल परस के, ठीक है, एक एक चावल खिला हुआ है। इसको चावल को आप इसमें भी बना सकते हो, प्रेशर कुकर में। ठीक है, एक स्टीम देती है, पर मैंने दिखाना था आपको। अभी ये आपकी अरबी है, इसमें ये सब्जी बन के थोड़ी सी ठंडी हुई पर गर्म है। ठीक है, तो बड़े आराम से कुछ नहीं करना, इसको एक चम्मच से पकड़ना। अब कौन खाने आ रहा है फर्स्ट? मान लीजिए ये चम्मच का आपका हैंडल आप प्लास्टिक का शायद है सर। कौन सा चम्मच का? आपको तो प्रेशर कुकर में जो डालते हैं लंबा वाला लेंथ का। देखो डिफरेंट टाइप का जो इस टाइप के भी होते, उसमें ये गर्म नहीं होता। एक सेकंड, शैली, प्लास्टिक हेलो का रहता मैम। मैम। हाँ शैली, जी मैम। ये हाँ आज का इतना 3 चीजें रहने देते हैं और जी रोटी पराठा अगली बार के लिए रख लें। जी मैम, वो किसी सब्जी के साथ रोटी का रख लेंगे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अब बच्चों हाँ को बताना है कि कौन सी सब्जी या क्या चीज अगली बार के लिए है, सो दैट मैम उसके हिसाब से तैयार रहें। अनम्यूट करो और अपने आप तुम लोग सब अपनी अपनी चॉइस दे दो। कुछ मैम अगली मेरे बार को रख तो लेंगे, नहीं कुछ चल जाएगा। मैम डिश दीजिए पहले सबके लिए। क्या चीज। मैम शैली मैम, मैम जी this is too good. I'm just coming.
I'm just coming. Just waiting. I'm just You are coming. coming. Running. My aeroplane. मैम करेला बनाना सिखा दीजिए। Thank you, करेला? पूनम मैम। यस मैम। आयुष में यहाँ आना Yes, पड़ेगा मिठाई लेके। मैम तुम्हारी होके मिठाई आएंगे, ड्यू लेके है ना? आएंगे। Yes, of course. एक्चुअली करेले का मैम प्रोसेस मिठाई और करेला का बहुत अच्छा मैच है तुम लोगों का। पूनम मैम रसम कड़वा लगेगा तो फिर मिठाई खा ओके पूनम मैम ने ओके ऐसी क्लास दी है जो कि पॉसिबल नहीं हो सकती थी। ऑनलाइन क्लास, कुकिंग क्लास कोई सोच भी नहीं सकता था और पूनम मैम ने हाँ। करके दिखा दिया। Yes. अरे शैली कर रही है, मैं तो बैठी हुई देख रही हूँ। नहीं मैम, थिंकिंग तो आपकी है ना। थॉट मैम तो आपका ही है ना। मैं कुछ रेसिपीज के बारे में बताना चाहूंगा, हाँ बताओ। अगर आपका इजाजत हो तो। हाँ प्लीज बताओ, हम तो आइडियाज ले रहे हैं। मैम मैम why don't Shelly ma'am try Bengali recipes ओके like fish curry and rice? ओ माय गॉड, फिश करी। फिश करी बनाई है कभी? नहीं मैम, एक्चुअली अभी गर्मी बहुत है ना, कोई खाएगा भी नहीं। हाँ, ये थोड़ा सा हाँ, वो थोड़ा सीजनल। लॉन्ग प्रोसेसिंग सर्दियों में है। चलता है मैडम। हाँ नहीं, विंटर में वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेसिंग हो जाएगा ना। नहीं, प्रोसेसिंग का कोई इशू नहीं है। नहीं हमारे मैम, सारे नॉन वेजिटेरियन। बाद में कभी, ठीक हाँ है कभी हाँ बाद में। और रेसिपी आप ही दोगे बेटे, मैम हाँ खाली करेंगे, ठीक है? ओके जी ओके मैम। मैम, इट्स और आवर वो प्लेजर। क्या होता है तुम्हारा मस्टर्ड फिश, उसकी क्या बोलते हैं उसको? नो मैम, नो मैम, नॉट ओनली कोई मस्टर्ड और फिश, बंगाली रेसिपी। प्लेन रेसिपी भी बनता है मैम, प्लेन हाँ रेसिपी हाँ, भी कोई बनता और है। बंगाली रेसिपी। हाँ हाँ, बट मस्टर्ड फिश इज वेरी टेस्टी। अच्छा तो यस देखो मैम, आज बट एक तो इट टेक्स लॉन्ग प्रोसेसेस। हाँ आज एक हाँ। तो रोटी रह गई है, तो अगली बार शैली रोटी परांठा पूड़ी इनमें से कुछ भी रख लो। एक्सक्यूज हाँ मी मैम। यस हाँ मैम। आप रोटी बनाओ, साथ में बैंगन का भरता और वो चना जो आई मीन क्या बोलते हैं उसे, मसाला चना शायद, जो आलू आलू डल के बनता है ना। मसाला चना। चना कौन सा, ये व्हाइट वाला ब्लैक वाला? जो भी आपका घर खाता हो। देसी चना बनता है मैडम। आई थिंक वो छोले को ही बोल रहा है। हाँ हाँ छोले, वही मैम। हाँ वही छोले ना। हाँ तो ओके। छोला और क्या बोला सब्जी, इसने क्या बोली? बैंगन का भरता मैम। ओके ओके। हाँ और आयुषी ने बोला ये क्या कहते हैं करेला, Yes, ma'am, और करेला। इसने बोला फिश करी, और मैंने बोला कि तुम्हारी रोटी पराठा छूट गया था आज, तो वो तो अगली बार करना ही है। तो अप टू यू, जी मैम। जो चीज आलू का easily- पराठा बनाना भी बताइएगा। हाँ आलू का आलू पराठा। का पराठा। आलू का परांठा। हम्म तो मैम नेक्स्ट टाइम के लिए आलू का परांठा और कोई चटनी रख लेते हैं। आलू का पराठा या तो करेले छोले, उसके साथ में कुछ एक चीज रख लो। ठीक है, मैम बहुत करेले तो वो बहुत प्रोसेस लंबा है मैम, उसकी मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगी, आप शेयर कर देना, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है, जिस दिन बनाते हो, क्योंकि हाँ टाइम का वो हो जाएगा, तो ठीक है। नहीं और मैम, उसमें क्या रहता है ना, जैसे मसाला भुना मैम तो आलू उसको ठंडा पराठा करना के पड़ता है। साथ आलू दम अच्छा लगेगा, या फिर आलू छोले का सब्जी, मैम चटनी छोले अच्छी का लगेगी आलू के पराठे के वैसे साथ। मैं या देख फिर रही हूँ आलू दम का करी। शैली में देख रही हूँ कि बच्चे नहीं, तुम्हारे कितने चटोरे हैं। आलू के पराठे के साथ चना ही चलेगा। मतलब मैडम तो चटनी भी अच्छी इसका एक लगती ही है। समाधान है मैडम। क्या? आपसे एक सवाल था। एक बार गेट टुगेदर करवा दीजिए सबका, हाँ 2 दिन का extension कर दीजिए। और मल्टी मैं रेसिपीज वही के देख साथ। रही हूँ कि तुम लोग इतने चटोरे हो कि क्लास में अगर पूछा जाए कि इनमें कोई डाउट है तो किसी की आवाज नहीं आती। यस मैम, ये सही है आई मैम। एम वेरी कोई मच फूडी। मैम और का कोई यहाँ- डाउट यहाँ- हो ही नहीं सकता। मैम शैली मैम और ऐसे दो कुछ कर रही दिन है, कोई डाउट सबको ही मैडम नहीं है। सब्जी काटने लगा हाँ दीजिए। हाँ एग्जैक्टली। Exactly. अब पूनम ये भंडारा करेंगे अगली बार मुझे नैप आपसे एक मेरठ का, सवाल ठीक करना है? था। पूनम मैम, अगर आप मुझे सुन पा रहे तो मुझे आपसे एक सवाल करना था। बोलो। तो बेसिकली आपने नहीं, तो मैं देखा है उसके कि बाद बताऊंगी, मीडिया एंकर। कि सुन पा रही हूँ कि नहीं भी सुन पा रही हूँ। मैम ये रिपोर्टर है क्या? था। सो मैम मैं ये कह रहा था एंकर।
हाँ पूछो। तो मैं ये कह रहा था कि आपने बेसिकली देख ही लिया है कि शैली मैम कैसे बना रही थी सारी चीजें, है ना। और बेसिकली जितने भी यू नो विजुअली चैलेंज्ड हैं वो सारे के सारे लगभग तरीका सेम ही होगा, लाइक यू नो द अप्रोच वुड बी सेम, राइट। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आप, क्योंकि आप भी कुकिंग करते ही होंगे और आप, क्योंकि आपके पास नजर भी सही है, तो वुड बी एडवाइस दैट आप हमें देंगे कि लाइक हम किस तरह से नो कुछ चीजें बेटर कर सकते हैं, या मतलब ऑब्वियसली हमारी पर्सपेक्टिव अलग होगी, कीपिंग दैट इन माइंड और कीपिंग आवर विजुअल चैलेंज इन माइंड, आप ऐसा क्या बताना चाहेंगे जो शायद और थोड़ी मदद करे, मतलब आपके एक पर्सनल एक्सपीरियंस है या कुछ भी बच्चे you are fit for interview to interview anybody on TV. आज तक मैं हाँ बिल्कुल आज तक वाला जो माइक लेके किसी के पीछे लग जाए, आपकी इसके बारे में क्या राय है? नहीं सुनो बेटे, मैं कई बार चूंकि मैं बहुत इन्वॉल्व हूँ, तो मैं कई बार आंख बंद करके करने की कोशिश करती हूँ, और मैं इसीलिए जो टिप मुझे लग रहा था वो मैं बताती जा रही थी। कि जैसे एक था डब्बे का साइज, कि हम लोग जनरली साइटेड लोग मसालेदानी के यूज टू होते हैं कि सब चीजें एक जैसे, उसमें ढक्कन खोला और सब चीजें एक साथ हैं। तो आई रियलाइज कि इसने बहुत अच्छे से उनका सबका डब्बों का साइज और वो अलग रखा था। ये थोड़ी एक्सपर्ट है, तो ये उसको हिला के साउंड से भी पता कर रही थी कि अजवाइन की साउंड अलग है, जीरे की साउंड अलग है। But otherwise, that is one challenge which she had overcome very beautifully, and which one has to keep in mind. और दूसरा जो इसका था कि किचन अपने हिसाब से सेट करो, सामान अपने हिसाब से रखो। बिकॉज मुझे भी अगर मान लो मेरी मेड कोई भी चीज मुझे गलत रख देती है कि मैं कहीं और यूज टू हूँ और वो कहीं और रख दे, साइटेड होने के बावजूद मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, और मुझे फिर लगता है कि मेरा चीज जो है वो वहीं रहे। तो एनीबडी हु इज वर्किंग इन किचन शुड बी पर्टिकुलर अबाउट इट। तो अगर तुम लोग 2 लोग कोई किचन शेयर कर रहा है, तो तुम्हारा अपनी बाउंड्रीज होनी चाहिए कि मैं ये अपना सामान इसको ऐसे ही रखूंगा या रखूंगी। ओके इसका जैसे टाल का इसका, इसीलिए मैंने इस बार कहा था कि कैमरा ऑन करके रखना, सो दैट आई कैन सी द पॉइंट्स जो इसके वाले थे। और एक्चुअली ये बहुत एक्सपर्ट है, तो इससे तुम लोग डीमोरलाइज मत हो जाना। चाकू ये थोड़ा मोटा यूज करती है, दैट इज अगेन अ वेरी गुड ट्रिक। तो तुम लोग एकदम से सीधे, ये नहीं है कि तुम प्रेशर कुकर में दाल और ये सब शुरू कर दो, तुम थोड़े अपना सिंपल उसमें जाना। जो भी अपना शुरू कर रहा है, आई थिंक मैगी नूडल और चाय और उनसे शुरू करना, कि एक बार तुम्हें गैस का आइडिया हो जाए कि मतलब सिम किधर है, कैसे चलती है, क्या वो है। तो पर मतलब वो बात है कि वो तो सभी लोग कर लेंगे, तो इसीलिए हमने थोड़ा एक्सपर्ट वाला रखा है। पर आज के लिए 3 चीजें बहुत हैं शैली। तो शैली आप अगली बार का जो भी मेन्यू होगा तुम डिसाइड कर लेना, तुमने सबके आइडिया सुन लिए हैं, और वो एक दिन पहले बता देना, ठीक है? जी मैम जी। तुमने जो प्रॉमिस किया है कि वो भरवा करेला सीधा हमारा यूट्यूब पे ही चला जाएगा, सो दैट एवरीबॉडी, ठीक है? जी मैम, चाइनीज ना करेले का साइज भी पता चाहिए ना, साइज वो छोटे साइज के एक दो, तो तू आराम से कभी फुर्सत में कर लेना, संडे वगैरह को जब भी। हाँ मैम, आई हैव ए रिकमेंडेशन, विश्वमन हियर। मैम लिंक ढूंढने में ना बहुत तकलीफ होता है, तो कृपा करके अगर आप ग्रुप इन्फो में जैसे नैबमिरट क्लासेस में डाल देते थे ना, तो अगर वैसे डाल देंगी तो बहुत अच्छा रहता। ठीक है। नहीं, yesterday I had the meeting with my team जो ये look after कर रही है, I told them about your point कि उसका एक प्रॉपर वो होना चाहिए, and definitely I'll share it with you in the groups. That was a very good suggestion. Okay, thank you so much, ma'am. Thank you so much. ओके चलो, तो नाउ हमारा वो है इसको शैली को थैंक्स करने का। बहुत देर बहुत गर्मी में खड़ी रही, हम लोग तो पंखे के नीचे बैठ के देख रहे हैं। एंड वान्या, थैंक यू सो मच। वान्या बेटे, थैंक यू सो मच कि तुमने पूरा मम्मी का कैमरामैन। वान्या तो चाय बनाने गई है।
मैंने Yes, तो बोला ma'am. एक बार Thank चाय you पिला। so much. हाँ Thanks a lot. Yes, ma'am. Thank you so much. एंड वेलकम। थैंक यू मैडम। और मैं हर बार की तरह अप्रिशिएट करती हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी कि जितनी लड़कियां हैं उनसे ज्यादा लड़के हैं। मतलब तुम लोग सिर्फ खाना नहीं, खाना बनाने में भी इंटरेस्टेड हो। आई रियली ब्लेस यू। तुम्हारी मदर ने तुमको बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग दी है कि तुम ये नहीं सोच के चलते हो कि तुम्हें सिर्फ बना बनाया खाना मिल जाए। एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस। चलो, थैंक यू सो मच। मैम मैंने Thanks a मैं lot, यहाँ पे ma'am. कहना Thank you so much. चाहूँगी को भी अच्छे से मतलब वो सब आता है, ये नूडल्स बनाना, आमलेट ब्रेड बनाना। हाँ चाइनीज इजी पड़ता है मैडम बनाने में। ओके चलो, अब शैली को बहुत सारे मैम आइडियाज। मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट था। जो जब हमारा वीडियो एडिटिंग का कोर्स होने वाला है तो आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो लोग, आप थोड़ा उस ग्रुप में नाम शेयर कर देंगे ताकि मैं थोड़ा इजीली इसको इंस्टॉल कर दूं। उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, वो अमन सर बताएंगे। अमन सर अभी फ्राइडे को शायद मोबिलिटी की, फ्राइडे या सैटरडे को मोबिलिटी की क्लास लेंगे, तो उसमें वो बताएंगे। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करना चाहते थे, आई थिंक कैनवा, वो एक्सेसिबिलिटी का उसमें कुछ इश्यू आ रहा है। कौन सा और जो ADS 9 Pro? क्या चीज? ADS 9 Pro वो वाला या और कुछ फिल्म रहा है वो? कैनवा या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तुम जो सजेस्ट कर रहे हो वो मुझे अगर तुम मैसेज कर दो तो मैं आई कैन डिस्कस इट विद अमन एंड संगमित्रा इज अ लेडी जो उसको सपोर्ट कर रही थी। शी इज अ साइटेड पर्सन, तो वो अपने आप यूज कर लेती है। पर जब अमन यूज कर रहा था तो उसमें कुछ एक्सेसिबिलिटी का इशू था। मैम पीसी पे होगी या फोन पे होगी वीडियो एडिटिंग? दैट इज अप टू यू। नहीं, क्योंकि मैम उस हिसाब से आई कैन सजेस्ट यू फ्यू सॉफ्टवेयर्स, क्योंकि